हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया गया है और इस सर्कल का कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपको इस सर्कल के माइनर और मेजर सेगमेंट्स के एरियाज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन बेसिक टर्म्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, दूसरा सर्कल का माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप वहां से इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को समझाने के लिए इनका समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले ये समझेंगे कि कॉर्ड क्या होता है। तो किसी सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट सर्कल का कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस सर्कल पर हमने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी सर्कल का कॉर्ड कहा जाएगा। ठीक है, अब सर्कल का जो कॉर्ड होता है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक बड़ा वाला पार्ट और एक छोटा वाला पार्ट। तो बड़े वाले पार्ट को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं और छोटे वाले पार्ट को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये वाला पार्ट मेजर सेगमेंट हो गया। अब सर्कल का जो कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो हमने यहाँ पर सर्कल का सेंटर मान लिया O। ठीक है, अब AB के द्वारा, ठीक है, सेंटर O पर जो एंगल बनाया जाएगा वो 60 डिग्री होगा और उसके लिए हमें O से A को और O से B को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो हमारा एंगल AOB होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया? हमें फाइंड करना है यहाँ पर माइनर और मेजर सेगमेंट्स का एरिया। तो यहाँ पर जो माइनर सेगमेंट है वो है मान लीजिए APB। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आर्क AB पर एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनर सेगमेंट होगा वो होगा APB। ठीक है, इस माइनर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालने के लिए हमें सेक्टर OAPB के एरिया में से ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप इस पूरे फिगर से देख रहे हो ना, जहाँ पर ये पाम जा रहा है, ये हाथ जा रहा है जहाँ पे ना, वहाँ पे आप देखोगे अगर आपने सेक्टर OAPB इस पूरे पार्ट के एरिया में से ये आपका ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो इसी पार्ट का एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, तो सेक्टर OAPB का एरिया निकालने के लिए हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ता है। फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको दी गई है 3.14, आर रेडियस होता है और इसमें OA और OB रेडियस हैं और इनकी वैल्यू आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस भी दिया गया है और थीटा होता है सेंटर एंगल। तो यहाँ पर सेंटर एंगल 60 दिया गया। तो मतलब हम OAPB का एरिया आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा ट्रायंगल OAB का एरिया। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये दो साइड दी गई हैं और ये एंगल दिया गया है। तो इसके बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि किस टाइप का ट्रायंगल है, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि ट्रायंगल OAB किस टाइप का ट्रायंगल है, क्योंकि इस ट्रायंगल में OA और OB इक्वल दिया गया है। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल OAB और एंगल OBA इक्वल होंगे। ठीक है, और एक एंगल हमें ये दिया गया 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद तीनों का सम करेंगे, उसके बाद इनका सम आता है 180 डिग्री। और अगर हमने इन एंगल को निकाल लिया तो हम पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का ये ट्रायंगल है। तो प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उनको हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपको यहाँ पर AB एक कॉर्ड दिया गया है जिसके द्वारा सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे गिवन AB इज़ अ कॉर्ड। ठीक है, तो लिखोगे AB इज़ अ कॉर्ड एंड, और ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो आप लिखोगे एंड सबटेंड्स एन एंगल, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। समझ में आ रहा है? एट द सेंटर। तो सेंटर आपका
ओ दिया गया है ना, एट द सेंटर। देयरफॉर जो एंगल AOB बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। अब आपको इसके रेडियस दिए गए हैं एंड रेडियस आपको दिया गया है, तो रेडियस कितना दिया गया है, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया गया है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, पहले हम इस पर फोकस करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB। अब इस ट्रायंगल में दो साइड्स हमें इक्वल दी गई हैं, कौन कौन सी, OA और OB। तो लिखोगे सिंस OA इक्वल्स टू OB, तो इन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल मिलेंगे। तो OA के अपोजिट जो एंगल है वो है ये B वाला, ठीक है, इसका नाम होगा OBA। तो आप लिखोगे एंगल OBA, और OB के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो OB साइड के अपोजिट एंगल है OAB, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर OBA और OAB आपस में इक्वल मिलेंगे, आगे आप थ्योरम लिख सकते हो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनको आप x मान सकते हो। तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली ये ध्यान देंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एक 60 हो गया, एक x हो गया, दूसरा भी x, तीसरा भी x हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर 60 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम यहीं पे निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज यूज करेंगे, ठीक है। अब x और x को प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और ये 60 डिग्री जो प्लस में है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। अब 2x की वैल्यू कितनी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री से 60 डिग्री अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 120 डिग्री, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें x निकालना है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई दिख रहा है x के साथ में, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 120 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 120 डिवाइड बाई 2 कट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 2 6 12, 6 बार में जाएगा, ये 0 नोट कर लेंगे, तो x की वैल्यू 60 मिल गई। तो अगर ये x आपका OAB 60 है तो OBA भी 60 बन गया, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या मिल गए, 60 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप अगले पेज पे लिखोगे देयरफॉर OAB, ट्रायंगल OAB इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब हमें ट्रायंगल भी पता चल गया और ट्रायंगल की साइड भी हमें दी गई है। तो ट्रायंगल की जो साइड होगी, क्योंकि इनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो OA और OB होगा वही AB होगा। तो अगर ये दोनों 15 हैं तो AB भी 15 होगा, ठीक है। अब हम इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें सेक्टर OAPB का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा इस पे, एरिया ऑफ सेगमेंट का नाम क्या है, APB, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का नाम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या नाम होगा, OAPB। इस पूरे फिगर में से, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो इस सेक्टर का नाम है OAPB, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, और इससे माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल हमारा है OAB। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, शॉर्टकट में इसको लिख रहे हैं। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया निकालते हैं πr² अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पर AB मान सकते हो और इसका लिख देंगे क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ, साइड AB हो गया और इसका लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपका ट्रायंगल OAB है, इसकी साइड AB ले लो, चाहे OA ले लो, चाहे OB ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, ठीक है, और R², तो रेडियस यहाँ पर सर्कल का आपको दिया गया है 15, ठीक है, क्या दिया गया है 15। तो आप लिखोगे 15 का स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा आपको दिया गया है 60 डिग्री,
माइनस √3 की वैल्यू यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1.73, तो आप इसको भी लिख सकते हो √3 की जगह लिख सकते हो 1.73 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई ए बी आपका रेडियस के इक्वल होगा, तो इसको भी लिखोगे 15 का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो 15 का स्क्वायर दोनों में है, तो इसको कॉमन कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिएगा 3.14 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 3.14, और इस 60 से अगर हमने 360 को कैंसिल कर दिया तो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपको 6 मिलेगा, न्यूमरेटर में 3.14 मिलेगा। तो डिवाइड कर देंगे 6 से, माइनस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1.73 डिवाइड बाई 4। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। 6 2 जा 12, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, 6 2 जा 12 होता है, तो 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 2, माइनस कर देंगे, आगे 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 या 12, 3 बार में कैंसिल होगा, 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.73 इंटू 3। अब इनका प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू पूरी सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगी उसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 20.4375। ठीक है, क्या मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, तो इस बड़े वाले पार्ट का एरिया हमें निकालना है। इस बड़े वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया क्या करेंगे, माइनस। तो अगर पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो यही वाला सेगमेंट मिलेगा। नाउ एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम, ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है ना, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने पिछले पार्ट में निकाला है, कितना आ रहा है 20.4375। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 20.4375। उसके बाद यहाँ पर पाई की वैल्यू हमको यूज करनी है 3.14, और रेडियस हमें दिया गया 15, तो हमें रेडियस का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 20.4375, और यहाँ पे 3.14 और 15 का स्क्वायर हमें कितना दिया गया 225 होता है, माइनस 20.4375। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 706। ध्यान दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 706.5, और इससे माइनस कर देना है 20.4375। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 686.0625। ठीक है, ये हो गया मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।